एक कहानी है ना, एक बुद्धिमान गधा था और एक गधा आदमी था। मतलब कहने का एक गधा और आदमी की लड़ाई हो रही थी। और लड़ाई का टॉपिक क्या था, किस बात पर लड़ रहा था वो आदमी गधे से। वो कह रहा था कि तूने मुझे गधा बोला। गधे से बोल रहा है तूने मुझे गधा बोला। गधा कहता है भैया मैंने तेरे को गधा नहीं बोला। बात बढ़ गई, बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते। वो तो आदमी चीखने लगा, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो गधा कहता है थोड़ी देर बाद कि देख तू मुझसे लड़ रहा है ना, ये इस बात को प्रूव करता है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि तू गधा है। अगर तू गधा नहीं होता तो तू गधे से लड़ता क्यों? अगर तू इंसान होता तो गधे को इग्नोर करके चला जाता। लेकिन तू मुझसे लड़ रहा है और ये इस बात को सिद्ध करता है तू गधा है। और यही सबके साथ हो रहा है, हम सबके साथ भी यही हो रहा है। सबके साथ क्या कर रहे हैं आप लोग दूसरों को समझा रहे हैं, आप लोग दूसरों को प्रूव कर रहे हैं, प्रूविंग दिस प्रूविंग दैट। वाइफ हस्बैंड को समझा रही है, हस्बैंड वाइफ को समझा रहे हैं, सब लोग समझाने में लगे पड़े हैं। लेकिन एक बात आप जान लो, जो आपको आज नहीं समझता, चाहे आपका कितना ही अपना हो, कितना ही बड़ा अपना हो, कोई भी हो, आपका बहुत क्लोज हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो आपको आज भी नहीं समझता वो आपको कल भी नहीं समझेगा और 1 साल बाद भी नहीं समझेगा और 10 साल बाद भी नहीं समझेगा। लेकिन हाँ, आप प्रूव करना बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? समय वेस्ट होगा। किसका टाइम वेस्ट होगा? आपका बहुमूल्य समय वेस्ट होगा। और एक बात और, समय तो नष्ट होगा ही, लेकिन जो बहुमूल्य चीज़ है आपके अंदर वो क्या है? आपकी ऊर्जा, एनर्जी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी 80 to 90% एनर्जी केवल दूसरों को प्रूव करने में, दूसरों को के सामने शो ऑफ करने में जा रही है। हमारी ऊर्जा ही दूसरे खा रहे हैं, दूसरों में लग रही है पूरी की पूरी। तो अगर हम आदमियों को, इन सबको इग्नोर कर दें, हर एक को समझाने में ना लगें, अपने काम से काम रखें, अपना फोकस अपने लक्ष्य पे रखें जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पे होता है? दूसरे हमें क्या समझ रहे हैं, दूसरों के सामने सिद्ध करना कि मैं अच्छा हूँ या मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, या वट एवर माई डेस्टिनेशन, वट एवर माई गोल, दैट इज़ गुड एंड दैट इज़ बेटर दैन यू। आपके गोल से अच्छा है। मतलब जो आप बनना चाहते हो उससे मेरा गोल अच्छा है। मतलब कुछ ना कुछ समझाना, प्रूव करना, और इसी में पूरा समय निकल जाता है, पूरी लाइफ निकल जाती है और हाथ में एंड में कुछ लगता नहीं है। तो हम इस एटीट्यूड को बचा सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगर हमने इस एटीट्यूड को बदल लिया ना तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा बच जाएगी और हम रियली सफलता को भी पालेंगे। हम असफल ही इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को समझा रहे हैं, जबकि दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मेहनत आपकी है, गोल आपका है, आपको करना है, तो दूसरों से क्या लेना देना। तो इसलिए आप अपनी ऊर्जा को बचाइए, दूसरों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए और उन्हें समझाने की तो कोशिश करिए ही मत, क्योंकि दूसरा मतलब वो आपको समझ ही नहीं सकता। ओके, तो इस चीज़ को आप अभी ख़त्म कर दीजिए, आपकी लाइफ स्वर्ग हो जाएगी। और नरक स्वर्ग क्या है आप देखो। और बाकी का टाइम किस में जा रहा है? शो ऑफ में जा रहा है। जो भी चीज़ आपने ली है, कोई भी चीज़ नहीं खरीदी है, आपने कार खरीदी है, उस कार का मज़ा ही तब आएगा जब आप लोगों को दिखाओगे। अरे कोई भी आपने जैसे महंगी चीज़ ली है, कुछ भी, तो उसका क्या फ़ायदा अगर आप लाए और घर में खड़ी कर ली, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मज़ा तो आपको तब आएगा ना जब रिलेटिव को आप बताओगे, फ़ोन कर करके बताओगे, ठीक है, प्रसाद के बहाने किसी को प्रसाद देने जाओगे, क्योंकि कोई पूछेगा भैया क्या, किस चीज़ का प्रसाद है, किस चीज़ के लड्डू हैं, आप कहोगे मैंने कार खरीदी है। मतलब बहाने से आप बता ही दोगे दूसरे वाले को कि आपने ये चीज़ खरीदी है। और ये ना अच्छा तो है, लेकिन ना ये दुख का कारण बन जाता है, ये एक संस्कार क्रिएट हो जाता है, ये एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है आपके अंदर। ये कोई भी काम को करते रहो ना, लीक बन जाती है और दैट इज़ कॉल्ड द हैबिट। फिर वो हैबिट हो जाती है। तो इस हैबिट को आप तोड़ सकते हो, क्योंकि ना ये हैबिट आगे जाके इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको लाइफ टाइम रुलाती है। ओके, और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये कैसे कर रहे हो आप उसके लिए अवेयर नहीं होगे, लेकिन आपकी हैबिट आपसे कुछ भी करा सकती है। और ये रुकता नहीं है, ये शो ऑफ रुकता नहीं है। मंदिरों में भी यही चलता है, आप किसी को डोनेशन दे रहे हो, दान दे रहे हो, तो भी आप चाहते हो कि ज़्यादातर लोगों को मालूम पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़े, तो वो दान हो जाता है। या आप कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, गरीबों को कुछ भी दे रहे हो, वाट एवर। आप अगर एक पंखा भी देते हो ना किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में या कहीं पर भी, तो भी उसमें नाम वगैरह कितने सारे लिखे हुए होते हैं। आपने देखा है, मैंने देखा है ना, एक आश्रम में मैंने देखा कि एक धर्मशाला टाइप थी, मतलब तो उसमें ना पंखे लग रहे थे। उसमें मैं देख रहा हूँ इतने सारे पंखे, हर एक मतलब में नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम, दादाजी का नाम, स्वर्गीय दादाजी के दादाजी का नाम, एक पंखा छोटा सा दान किया है और इतने सारे नाम। तो आप सोचो, ये सब हैबिट है, उन्हें भी नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हैबिट है शो ऑफ करना, दिखावा, किसी तरीके से हमारा नाम सामने आए। तो ये हैबिट जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये आपको दुख देगी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो सत्य में है। आप सत्य में रहो तो परमात्मा में रहोगे और परमात्मा आपके करीब रहेगा। परमात्मा केवल सत्य में रहता है। सत्य मतलब समझते हो, ट्रुथफुलनेस, हाँ, सत्यता में। तो हमारे अंदर इतना आवरण हो जाते हैं, इतना आवरण बचपन से, इतने संस्कार हो जाते हैं कि वो मुखौटों को लगा लेते हैं हम। हजारों मुखेटे लगे हुए हैं हमारे चेहरे पे चेहरा, इतने फ्रेमवर्क्स हमने लगा लिए हैं। अब उनको तोड़ने का नाम ही अध्यात्म है, तोड़ने का नाम ही परमात्मा से मिलन है, तोड़ने का नाम ही सत्य है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों में तो बाहर आना ही पड़ेगा। ये शो ऑफ से बचना पड़ेगा, दिखावा से और दूसरों को प्रूव करने से। ये सब चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हमारी एनर्जी को सक करती हैं, दूसरों में ले जाती हैं, उन सभी चीज़ों से हमें दूर होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तब हम ट्रुथफुलनेस को जान सकते हैं, तब हम सत्य को जान सकते हैं। सत्य में जीने का मतलब ही समझ लीजिए कि आनंद की प्राप्ति है। जिस आनंद के लिए आप बातें करते हैं ना कि वो आनंद, हाँ, खुश तो सब है, लेकिन आनंद जो महात्मा बुद्ध को मिला, या कृष्ण आनंदित रहते थे, राम जी आनंदित थे, तो वो आनंद की अनुभूति जो है ना, वो आपको सत्य में रह के ही हो सकती है। सत्य में रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो भी दूसरे से बोल रहे हो, सच बोल रहे हो तो भी दूसरे से बोल रहे हो। मतलब यहाँ पे ना कुछ हो रहा है। मतलब आप कुछ ना कुछ, जो भी आपके एक्शंस हैं, वो वाली सत्य की बात नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। सत्य का मतलब ये है कि आप अपने में रहो, आप दूसरों से, आपको मुक्ति हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड द ट्रुथफुलनेस, दैट इज़ कॉल्ड द रियल सत्य। वो ही वास्तविक सत्य है कि आप अपने अंदर रहना शुरू कर दें। लेकिन आप देखो, आप दूसरों के बिना रह ही नहीं सकते। आप 1 घंटा दूसरों के बिना नहीं रह सकते। अगर आप के सामने या आपके पास आपका दोस्त नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में अंदर थॉट्स आ जाएंगे, आप थॉट्स क्रिएट कर लोगे, आप अपने आप से ही बातें कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको आदत पड़ गई है दूसरों में रहने की, और दूसरे आपको आपके अंदर आने ही नहीं देंगे, आपके स्वयं को जानने ही नहीं देंगे। दूसरे ही तो हैं। तो दूसरों से मुक्ति, तो दूसरों से धीरे धीरे आप उनके थॉट्स से अलग हो। आप कुछ भी करके अपने आप को अपने में लगाओ, मतलब करेंगे स्वयं में लगाओ। यही परमात्मा का मार्ग है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मंदिर जाके अगरबत्ती जला के या पूजा पाठ करके, कोई प्रार्थना करके ओके आपको परमात्मा मिल जाएगा, तो परमात्मा मुझे नहीं मालूम कौन सा मिलेगा, लेकिन सत्य नहीं मिलेगा। और जब सत्य नहीं मिलेगा तो सत्य परमात्मा भी नहीं मिलेगा। जब आपको रियलिस्टिक परमात्मा नहीं मिलेगा तो कोई फेक परमात्मा मिल जाएगा। ओके, ये बाहर की चीज़ें करने से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा क्रिएट होता है, परमात्मा आपके अंदर जन्म लेता है, बाहर से नहीं आता, जन्म लेता है। ओके, समझ रहे हैं ना आप? उसी दिन आपकी कृष्ण जन्माष्टमी बन जाती है, जिस दिन आपके अंदर परमात्मा जन्म ले लेता है। कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत ही है जो हम मनाते हैं। और उस जन्माष्टमी को मनाएं आप लोग, सेलिब्रेट करें। ओके, वेरी गुड। बट अपनी जन्माष्टमी जो आपकी जो रियल जन्माष्टमी है, जो आपका जन्म होना चाहिए ना, कृष्ण जी ने तो जन्म ले लिया, कृष्ण जी ने जन्म ले लिया और ये संसार भी छोड़ दिया एक तरीके से। ओके, लेकिन आप अपने जन्म को तो देखो, आपका नया जन्म, कृष्ण जी का तो हर रोज़ नया जन्म होता था। परमात्मा का मतलब ही न्यूलीनेस है, परमात्मा का मतलब ही नया है, नए बन के जीना। कृष्ण जी हमेशा नए रहते थे, हाँ, श्री कृष्ण। ओके, तो आपका जो जन्म होगा, आपका वो होती है असली जन्माष्टमी। जब आप स्वयं में रहने लगेंगे, वो आपका नया जन्म होगा। और धीरे धीरे जो आपने परतें चढ़ाई हैं अपने चेहरे पे, जो संस्कार पैदा किए हैं, आप देखो बचपन से लेके अब तक कितने संस्कार। साइंटिस्ट तो कहते हैं कि शायद 15 लाख, या आई डोंट नो दैट एग्जैक्ट फिगर, बट 15 लाख संस्कार पर डे आपका माइंड एब्जॉर्ब करता है, लेता है। ओके, खींचता है। कितने संस्कार? 15 लाख, जो साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं इस चीज़ को। अब आप लगा लो आपका माइंड कितना बड़ा है, आपका माइंड। ओके, पूरे संसार के संस्कार भी आपके माइंड में समा सकते हैं। जितना भी ज्ञान है ना पूरे संसार का, आपके माइंड में आ सकते हैं। ओके, इतनी कैपेसिटी है आपके माइंड की। ओके, अब आपके पास वैसे ही ऑलरेडी इतने संस्कार आ रहे हैं। आप देखो डेली, आपको भी नहीं लगेगा कहाँ कहाँ से संस्कार आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से बन जाते हैं। लेकिन संस्कार, आपका एक स्टेप भी लग रहा है ना, एक कदम भी बढ़ रहा है आगे।
कहीं से आवाज़ आ रही है, ये सब संस्कार पैदा करते हैं। अब क्या होता है कि आपके अंदर पहले से इतने आवरण हैं, संस्कार अपना काम कर रहे हैं, वो अंदर आपके प्रवेश हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो फिर आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप रहते ही नहीं हो। अब आप एक कठपुतली की तरह वर्क करते हो। जैसे एक रिमोट कंट्रोल से कार चलती है तो आप भी चलने लगते हो। आप अपने स्वयं के बोध में आपका कोई काम नहीं होता। आप देख लीजिएगा, आप अगर मार्केट में कुछ खरीदने भी जाते हो, आप नोटिस करना, कभी आप जा तो रहे हो कुछ और लेने के, कुछ भी चीज़ लेने के लिए, और लेके कुछ और आ रहे हो, या एक चीज़ लेने के लिए जा रहे हो 10 चीज़ें लेके आ रहे हो। आपका कोई डिसीजन नहीं है, आपका अपना कुछ नहीं रहता, अपना कुछ बोध नहीं रहता, क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहती, और आप भटकते रहते हो। और यही होता है, दुखों का कारण यही है, और कुछ भी दुख नहीं है, क्योंकि सभी लोग सत्यता में नहीं है, स्वयं में नहीं है, वो आलतू फालतू चीज़ों में है, या नए नए मुखौटों को लगा रहे हो। पुराने मुखौटों, आपने इतने मुखौटे, जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं, जो आपके चेहरे हैं, वो आपने मास्क पहने हुए हो, इतने सारे ऑलरेडी हैं, फिर डेली लगा रहे हो, लेकिन आप उसको लगाना बंद कर दो। अब नए मास्क तो मत लगाओ ना, पुराने जो मुखौटों को आपने लगाया हुआ है उन्हें गिराओ। अभी वो गिरे नहीं है, वो चल ही रहे हैं, वो कांस्टेंट है, और आगे आप और बढ़ाते चले जा रहे हो। तो इसके लिए हमें अवेयर होना है, और जब हम इसको जान लेंगे तभी हमें दूसरों से मुक्ति भी हो जाएगी, और हमें सत्य के दर्शन भी हो जाएंगे। और सत्य के दर्शन का मतलब ये है कि परमात्मा के दर्शन हमें हो गए, और कोई मार्ग आध्यात्मिक नहीं है। सन्यासी जीवन बस यही है कि जो अपने आवरणों को उतार दे, जिसने जो मुखौटों को पहना हुआ है, मास्क को पहना हुआ है, जितने इम्प्रेशन हमारे अंदर आ गए हैं, हमें उनसे मुक्ति हो जाए। यही आध्यात्मिक मार्ग है, यही परमात्मा का मार्ग है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। यही आनंद का मार्ग है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।